नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी में। आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं हिमाचल प्रदेश की जो नदियां हैं उनके बारे में, यानी कि इनमें से हम प्रमुख नदियां पढ़ेंगे और जो 5 नदियां हैं उनमें से एक नदियां पढ़ेंगे, बट काफ़ी हद तक हम कवर करेंगे उस नदियों के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो जेबीटी आपका कमीशन हो, चाहे वो जेबीटी टेट हो, चाहे जेबीटी एंट्रांस हो, चाहे कोई भी हिमाचल प्रदेश में कोई भी एग्जाम हो, उसके बारे में हम एमसीक्यू के आधार पर पढ़ने वाले हैं। आने वाले समय में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एलाइड का, एचएस का जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यू के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं और थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो उस चीज के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, उस चीज के बारे में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये रिवर सिस्टम और सतलुज नदी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफी हद तक हम दूसरी नदियों को भी कवर करेंगे ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सभी को पता होगा, जो टॉपिक है तो वो आपको पता ही होगा, बट सबसे बड़ी बात यह है कि लंबाई कितनी, अगर सबसे बड़ी है तो लंबाई कितनी है। ठीक है, तो आपका जो इसका सही आंसर होने वाला है वो सतलुज है। तो आपको यह पता होना चाहिए इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर, ये पता होना चाहिए। फिर यमुना का पता होना चाहिए, आपको बार बार क्वेश्चन आएगा ये आगे, तो इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, बाई, और फिर आपकी इसमें क्या बोलते हैं, राबी नदी है, राबी नदी की भी आपको पता होना चाहिए। राबी नदी की जो लंबाई है ये भी आपको पता होना चाहिए, 122 किलोमीटर। ठीक है, ये 122 158 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 122 चिनाब नदी का है। ठीक है, तो इसका आपका पता होना चाहिए। ठीक है, बट इसमें एक ऑप्शन नहीं है, जो आपकी ब्यास नदी है उसका क्या है, 256 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो काफी हद तक आपको पता चल गया, क्योंकि ऑप्शन तो इसका आंसर आना तो सतलुज नदी है। ठीक है, तो ये भी आपको इस चीज के बारे में, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम कहां से होता है? क्वेश्चन ये है कि उद्गम कहां से, ये उत्पन्न कहां से होती है? तो ये सभी को पता होगा, तिब्बत से होती है, पर तिब्बत की भी प्रॉपर जगह पूछ रहा है। ठीक है, प्रॉपर जगह पूछ रहा है, तो ए मानसरोवर, राक्षस ताल, ठीक है, और तांडी, या ए बी। अब इसका अधिकतर लोग क्या लगाएंगे आंसर, अधिकतर लोग क्या लगाएंगे कि इसका ए आंसर होगा। नहीं, इसका आंसर दोनों होगा। ठीक है, यानी कि मानसरोवर भी होगा और राक्षस ताल भी होगा, ये नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए और बी। अब इसमें तांडी दिया हुआ है, इसमें तांडी दिया हुआ है। तांडी आपको पता होगा, जब चंद्रा और भागा नदियां मिलती है उसको तांडी बोलते हैं। ठीक है, और चिनाब नदी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उस चीज के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी शिमला में कहां प्रवेश करती है? अब प्रॉपर जगह बतानी है आपने। ठीक है, प्रॉपर जगह बतानी है आपने। तो अगर आप लाहौल स्पीति को, इसको क्या बोलते हैं, किन्नौर को पढ़ते हो, ठीक है, तो यहां से एंटर हुई और यहां से ये कहां पे, यहां पे आपका एक क्या बोलते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, शिमला होगा। तो यहां पे ये कहां एंटर होती है, ये बोल रहा है कि शिमला में कहां एंटर होती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है चौहरा, बजोरा, बड़ाल या एसी। अब बजोरा तो नहीं आएगा, ठीक है, बजोरा तो नहीं आएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौहरा। चौहरा ये जो प्रॉपर जगह है, यहीं पे आपकी क्या है, आपकी, आपने देखा होगा ज्योरी झरना, सुना होगा आपने, ज्योरी झरना भी पड़ता है एचएस में। और ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है कि इसके जगह कौन सा झरना पड़ता है, तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौहरा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बजोरा आपने सुना होगा, ऊपर जो आपकी ब्यास नदी, रावी नदी, वहां पे उसके बारे में हम आगे उस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला है, सतलुज नदी बिलासपुर में कहां प्रवेश करती है? अब ये बिलासपुर में बोल रहा, ठीक है, ये बिलासपुर में बोल रहा है कि ये कहां पे एंटर करती है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि भाई तीनों रेंज को कट करती है ये। ठीक है, और ये 6 डिस्ट्रिक्ट होते हुए आती है, तो उसमें से बिलासपुर सबसे लास्ट में है। तो इसका आंसर क्या होगा, कसोल, स्वर्घाट, या डेगरान, या नेलागांव। तो डेगरान, इसमें कुछ खड्ड आते हैं, बिलासपुर में एंटर होते हैं, ये वो है, तो ये तो नहीं होगा। स्वर्घाट तो ऐसे भी नहीं होगा, और नेलागांव तो ऐसे भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कसोल इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कसोल इसका सही होगा। बिलासपुर में कहां एंटर करती है सतलुज नदी, कसोल में। तो ये भी आपको इस चीज के बारे में मोटा मोटा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सतलुज नदी मंडी में कहां प्रवेश करती है? अब मंडी की बात कर रहा है ये,
मंडी की बात कर रहा है, फिरनू, हुईदार, ये पहली बार सुन रहा होगा आपने, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप भी हम बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब याद रखना, इसमें भी क्या करेंगे कि इसमें क्या लगाएंगे, वो फिरनू लगाएंगे आंसर। इसका फिरनू नहीं होगा, इसके दोनों होंगे, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर, यानी फिरनू भी होगा, हुईदार भी होगा। तो हुईदार आपने पहली बार सुना होगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, फिरनू में एंटर होती है, तो ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आगा है, अगला जो क्वेश्चन है, सतलुज नदी को ग्रीक में क्या बोलते हैं? ग्रीक पूछे या यूनानी पूछे, दोनों पूछे, कोई भी पूछे। ठीक है, ग्रीक पूछे या यूनानी पूछे, ठीक है, तो ये आपको बैक्टीरिया पूछे, कोई भी पूछे, तो इसका आंसर आपका वही होना चाहिए जो। अब इसमें नाम दिए, क्योंकि ग्रीक नाम है तो अलग से होंगे ही भाई। ठीक है, तो हाइड्रोयटोस, इकेरियस, हिपोसिस या ए बी दोनों। अब यहां ए बी दिया हुआ है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों को दोनों लगा दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका सी। ठीक है, अलग अलग जब भी आप रावी नदी को भी पढ़ेंगे और सतलुज नदी को भी पढ़ेंगे, ब्यास नदी को भी पढ़ेंगे और इंडिया की भी कोई भी नदी, तो ग्रीकों ने कुछ ना कुछ नाम रखा है, तो ये भी आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये अगला इसमें क्वेश्चन है आपका, सतलुज नदी सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक बोल रहा है, इसका मतलब है सबसे बड़ी सहायक नदी का मतलब है ज्यादा पानी जाता होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये भी आपको इस चीज के बारे में, बसपा नदी, स्पीति नदी, सिउल नदी, पिन नदी। अब तो इसमें फंस जाएंगे आप, क्योंकि किन्नौर नदी में स्पीति नदी भी आती है, बसपा नीचे से ऊपर को आती है। अब मैंने आपको पहले बताया था, ये मान के चलो आप ये किन्नौर है, तो जब यहां से एंटर होती है किन्नौर में, तो नीचे से आपकी क्या बोलते हैं, बसपा नदी आती है, और ऊपर से आपकी क्या आती है, स्पीति नदी आती है। अब दोनों उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप, भाई दोनों का पानी सेम तो कहीं ऐसा नहीं, तो ये मैप में तो मैं से बता रहा हूं ना, तो ये तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका सही क्या आंसर होगा, स्पीति नदी। ठीक है, याद रखना, स्पीति नदी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई ये कितनी बहती है, किन्नौर में कितनी बहती है, तो 140 किलोमीटर। याद रखना, सतलुज नदी 140 किलोमीटर बहती है, तो ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये मोटा मोटा आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बूढ़ी दिवाली प्रसिद्ध। अब आप सोच रहे होंगे कि बूढ़ी दिवाली ये नदियों के बारे में कैसे हो गया। ठीक है, ये नदियों के बारे में, ये याद रखना, बूढ़ी दिवाली इस नदी के आसपास होता है, ये भी आपको पता चलेगा अभी। ठीक है, ये जो बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, ये सतलुज नदी के पीछे इसके राज है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मलाना ये पता होगा, आनी, ठीक है, डुंगरी या निर्मड। अब ये सारे के सारे आपको कहां दिख रहे हैं, कुल्लू में दिख रहे हैं। तो ये सभी को अधिकतर लोगों को पता होगा, आई थिंक सभी जानते होंगे इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा निर्मंड। ठीक है, निर्मंड याद रखना है, निर्मंड होगा। एंटर कहां होती है सतलुज नदी, निर्मंड में। निर्मंड में कौन सी दिवाली मनाई जाती है, बूढ़ी दिवाली। सिरमौर में भी होती है, पर फेमस आपकी कुल्लू की है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटर कहां करती है निर्मंड में, कौन सी नदी, सतलुज नदी। तो ये भी इसके राज है, इसके पीछे, याद रखना आपने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी शिमला में सतलुज की सहायक नदी है। अब इसको आपको थोड़ा फंसा दिया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी नदी शिमला में सतलुज की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन है, शिमला में सतलुज की, तो याद रखना आपने, ये बेदरा है, वैसे यहां बेरा लिखा है, बेदरा है। ठीक है, खोकर नदी, आपकी नोगली खड, या ये सभी, ये आपने बताना है। तो ये तीनों की तीनों नदियां हैं, यानी इसका क्या आंसर है, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, तो तीनों की तीनों नदियां किसकी है। और ये इंटरेस्टिंग बात, जो नोगली खड है ना, ये नाम आगे क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, इसी में क्या पता आ जाए, नोगली खड रामपुर में प्रवेश करती है सतलुज से, तो ये भी आप मैंने याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों, अब ऑब्वियसली बात टॉपिक ही सतलुज नदी है, तो आप तो बताएंगे इस चीज का, तीनों श्रेणियां जो आपकी ये हिमालय है, जो आपका महान हिमालय जिसको बाह्य हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय, शिवालिक रेंज, तीनों को काटती हैं। तो ये आपको बताना है, ये समझ रहे आपको, ऐसे जाएगी है 320 किलोमीटर। ठीक है, तो तीनों को रेंज को काट रही है, मान के चलो ये रेंज और ये रेंज, तीनों को काट रही है ये। ठीक है, तो ये कौन सी नदी, ऑब्वियसली बात ये नहीं होगी, यमुना भी नहीं काटती, यमुना तो शिवालिक तो नीचे आती है, शिवालिक को रेंज में नहीं काटती है। तो रावी नदी आपको ऊपर मध्य हिमालय में है,
मध्य हिमालय में मान के बाह्य हिमालय में है ये चालो, ब्यास नदी भी आपको बीच में पड़ती है, इसका मतलब है ये तीनों को ये काटती हैं। तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, सतलुज का आंसर होगा। अगला है माने नदी, नदी, कशांग बोल सकते हैं, लबरंग नदी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपने ये बताना है कि ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये आपने याद रखना है। अब जैसे मैप में मैंने हमेशा बताया है कि ये मान के चलो ये आपका क्या है, किन्नौर है। तो यहां से जब ये एंटर होगी, यहां से जब एंटर होगी तो इसकी सहायक नदियां आएगी, यानी कि इसका सी आंसर क्या बोलते हैं, बी आंसर होगा, यानी कि स्पीति इसकी सहायक नदी, स्पीति की सहायक नदियां ये सारी, यह ध्यान से देखना आपने ये, ठीक है, सारी की सारी नदी स्पीति की नदी है। और स्पीति किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सतलुज की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है थेती नदी, क्रांग नदी, चारंग नदी, युला नदी, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये आपने बताना है। ऑब्वियसली बात, इसका सही जो आंसर होगा वो सतलुज होगा, अब स्पीति नहीं होगा, ठीक है, याद रखना आपने। इसका आंसर सही क्या है, हमें जब थोड़ी नीचे आ जाती है ना तो उसकी सहायक नदी बन जाती है, जब समतल में आ जाती हैं तो वो सारी चीजें आपने बताना है। अगला है जी, स्पीति नदी सतलुज नदी में किस स्थान पर मिलती है? स्पीति नदी, अब और क्वेश्चन आ गया, जो स्पीति नदी है सतलुज नदी में किस स्थान पर मिलती है? क्वेश्चन पूछा है, जब मान के चलो मैंने क्या बोला कि ये भाई आप किन्नौर है, टेढ़ा मेढ़ा सही समझ लो आप, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सही समझ लो, ठीक है। तो यहां से जब ये मान के चलो ये क्या है आपकी सतलुज नदी, क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्पीति नदी सतलुज नदी में कहां मिलती है, मतलब किन्नौर में कहां एंटर होती है ये, ठीक है। तो ये आपने बताना है जब ये यहां से एंटर होगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा, याद रखना आपने, जब ये किन्नौर में एंटर करेगी तो वो शुम्दो बोलते हैं, आगे आएगा। अब शुम्दो भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है जी, शुम्दो भी तो दिया हुआ है। और जब ये बोल रहा है कि यहां जब मिलेगी ये, ठीक है, ये नहीं स्पीति नदी सतलुज है, यहां थोड़ी मिलेगी, यहां तो एंटर हो रही है किन्नौर में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये यहां पे नामगिया बोलते हैं। अब इसमें नामगिया ऑप्शन देखो, नामगिया ऑप्शन कहां है, खाब भी बोलते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये कच्छम तो नहीं मिलती, बसपा नदी आती है तब मिलती है, तो ये भी याद रखना है आपने। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं थोड़ा मोटा मोटा मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगला है कुल्लू में सतलुज की सहायक नदियां हैं, अब बताने कुल्लू में सहायक नदियां कौन सी है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी कुल्लू में सतलुज की, कुल्लू में बोल रहा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, ये सही होगा और ये सही होगा, यानी इसका क्या होगा, डी आंसर, डी इसका आंसर सही होगा। ये नहीं है क्योंकि ये सतलुज की सहायक नदियां है पर किन्नौर में है, किन्नौर में है ये, ठीक है। तो याद रखना आपने, ये कुल्लू की बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भुंडा उत्सव, अब आपने सुना होगा भुंडा कुंभ मेला, भुंडा और ये उत्सव सुने होंगे आपने, पर सिरमौर में भी है, कुंभ मेला इंडिया में भी है, तो आपने बताना है इस चीज का, ठीक है। भुंडा उत्सव अब आपको पता होगा कितने वर्ष बाद होता है, शांत मेला कब होता है, शांत उत्सव कब होता है, ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वर्ष पूछा है 15 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष, 14 वर्ष, तो ये कब आता है, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद आता है ये भुंडा उत्सव, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है भाखड़ा बांध कब बनाया, अब डेट वाला आपके लिए, जो भाखड़ा बांध दिख रहा है आपको, ये बनाया कब गया है, आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भाखड़ा बांध है, भाखड़ा गांव का नाम है, याद रखना आपने, गांव का नाम है ये, ठीक है। तो याद रखना है भाखड़ा बांध बना कब। अब इंटरेस्टिंग बात, 2 डेट है तो मैं बता दूंगा आपको, जो इसमें ऑप्शन में भी दिए, कोई नहीं तो सब लोग, इसका तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो 1959, 1964 और 1963, इंटरेस्टिंग बात। अब देखो आप, इसका सही आंसर वैसे 1959 है, बट 1964 में कंदरोल पुल सुना होगा आपने, कंदरोल पुल कहां है, बिलासपुर में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा तो ऊपर वाला, ठीक है, याद है। ये पूछा है बनकर तैयार कब हुआ, ये पूछा है ये, ठीक है। तो बनकर तैयार हुआ ये 1959 में, याद रखना, देखो याद रखना। और ये पूर्ण रूप से, अगर यहां पे पूर्ण रूप से आता, ठीक है, पूर्ण रूप से आता तो इसका आंसर सी होता, याद रखना आपने, ठीक है। तो कई बार इसमें दिया हुआ, यहां पूर्ण नहीं दिया हुआ है,
ठीक है। तो ऐसे तो ये 1948 से लेके 1963 में बनकर तैयार हो गया था, पूर्ण रूप से पूछे। बट ऐसे क्वेश्चन इसमें ए भी लगा सकते, बट ऑफिशियल जो आपने आंसर लगाना है वो या 59 होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अधिकतर ये आंसर इसका क्या दिया जाता है आपका 1963। बट और एचएस के लेवल का पढ़ना है आपने, तो मैंने आपको इस हिसाब से बताया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी 1948 में बना, मतलब शुरू हुआ, और 1963 में पूर्ण हुआ, ठीक है। बट क्वेश्चन अधिकतर ये नहीं आएगा, ये आएगा। बट 1963 डेट क्या है? गोविंद सागर झील शुरू हुई बनानी। 1964 में क्या हुआ? कंदरोलपुर बना। तीनों डेट मैंने बता दिया आपको, याद रखना आपने ये, और एक बता दिया 1948। तो इसमें कंफ्यूज, मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी सतलुज की सहायक नदी नहीं पूछी है? आपने बतानी है इनमें से कौन सी नदी सतलुज की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर मैं सीधा ही बता रहा हूं, ये होगा साल, बाकी सारी है, ठीक है। जब आप रावी नदी पढ़ेंगे, ब्यास नदी आपको वहां मिलेगी, कुछ नदियां वहां की हैं ये, ठीक है। तो उस चीज में हम उसमें भी पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्पीति की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, इनमें से स्पीति की जो सहायक नदी है ही नहीं, बाकी यह सारी है, बट मनालसुर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, बसपा घाटी का अंतिम गांव पूछा है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है वही बसपा घाटी का है, ठीक है। तो ये पूछा है, तो इसका क्या है? तो क्या है? छितकुल, ठीक है। अगर आपका हांगरांग पूछे तब भी ये, अगर आपका क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, सांगला पूछे तब आपका छितकुल, हांगरांग पूछे फिर आपको ऊपर को आएगा, ठीक है। तो ये आपने इस चीज में याद रखना है। काजा तो आपको पता ही होगा, काजा कहां है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अगला क्वेश्चन है, अलीखड़, सीरखड़ और गंबरखड़। अब इंटरेस्टिंग बात, सोलन में है पर मिलती सतलुज में है, बिलासपुर में। तो क्वेश्चन ये पूछा है, इसकी ये किसकी सहायक नदी है? सतलुज की। इंटरेस्टिंग बात, जब आप मान के चलो ये है आपका बिलासपुर, ये नीचे वाला इलाका है आपका, क्या बोलते हैं, सोलन, ऐसे एंटर होती है यहां पे जाके, ये सोलन वाला इलाका है, ये एंटर होती है यहां पे, यहां से ऐसे जाती है ना, पीछे दो ही जगह तो जाती है, याद रखना आपने। तो इसका जो सही आंसर है वो है सतलुज। सतलुज नदी का वैदिक नाम बताना है। वैदिक नाम, संस्कृत नाम नहीं पूछ रहा, याद रखना, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं वैदिक नाम पूछ रहा हूं। तो इसका सही जो आंसर होगा, अर्जिकीय आपने सुना होगा, आप बता सकते हैं, इस दोनों का कमेंट बॉक्स में बताएं कि अर्जिकीय का किसका है, विपाशा का आप बता सकते हैं कौन सी नदी का है, शत्रुदी, ये दोनों सतलुज का है। बट इसका आंसर जो सही आंसर है, जो आपने सही बताना है, वो है सी, शत्रुद्री। बट संस्कृत नाम पूछे, अगर संस्कृत नाम पूछे तो ये होगा, वैदिक नाम पूछे तो ये होगा, ठीक है, ये याद रखना आपने, ठीक है, इसका बताना आपने, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी का प्रवाह क्षेत्र, जो मैंने पहले पूछा था, कितनी बहती है, ठीक है, तो 158, 250, 128, ठीक है, ये आपने बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 320, मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है। 158 आप बता सकते हैं किसका है, ठीक है, ये आप बता सकते हैं, 158 मैंने बता दिया था आपको पहले, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। अब ऐसा ये ध्यान रखना आपने कि मैंने क्या बोला था। अगला है, सतलुज नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तिब्बत में, अब लगा होगा आपको जैसे तिब्बत वाले नाम होंगे, तो कोई ना कोई होगा, बट इसमें तो एक जैसे ही दिख रहे हैं ना, इसमें एक जैसे ही दिख रहे हैं। ये तो आप बता देंगे कि ग्रीक मैंने बोला था, ये तो बोल ही देंगे आप, ठीक है। रोती तो ऊपर बोलते हैं राबी को, बस सीधा सा आंसर, कोई नहीं तो होगा ही नहीं, ये होगा, ठीक है। तामचैन खंबा भी बोलते हैं इसको, तामचैन खंबा, ठीक है। तो याद रखना भी, इसका ये वाला आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सतलुज की सबसे बड़ा खड्ड पूछा है, नदी नहीं पूछी भाई। नदी तो मैं बता देता, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि नदी कौन सी है, नदी तो स्पीति नदी है, बट क्वेश्चन क्या पूछा है, खड्ड पूछा है, ठीक है, और डीपली क्वेश्चन पूछा है, अलीखड़, गंबरखड़, सीरखड़ या आपका कोई नहीं। तो खड्ड तो ये सारे के सारे कहां पे हैं, सोलन में है,
बिलासपुर में एंटर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीरखड। याद रखना आपने, ये खड की बात पूछ रहा है। अगला है स्पीति नदी किन्नौर में कहां से प्रवेश करती है? भाई एंटर कहां होती है ये, ठीक है, एंटर कहां होती है? स्पीति नदी, ये भी मैंने आपको पहले बताया, ये तो आप बता भी सकते हैं मेरे को। एंटर कहां होती है जी? ये होती है शुम्दो में, यहां शुम्दो लिखना आपने, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर है। कुंजुम नदी उत्पन्न होती है, ये उत्पन्न होती है यहां से, याद रखना। कड़छम मैंने आपको बताया, नाम गया में जहां पे मिलती है सतलुज से, कड़छम आगे जब बसपा घाटी, ये सारी चीजें उसमें आएगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखी हुआ गया है, ठीक है। वो सारी चीजें आपने याद रखनी है। तो ये मैंने चारों के बता भी दिया आपको, इंपॉर्टेंट याद रखना है आपने। ओके, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भाई कहां एंटर करती है ये, ठीक है। अब हो रहा है ये एंटर कहां होती है किन्नौर में? जब ये तिब्बत से आती है तो ये एंटर कहां होती है, ये पहले पता होना चाहिए आपको, ठीक है जी। एंटर जो ये होती है, अब ये भी मैंने क्लियर कर दिया, ये भी आंसर नहीं है। ये भी मैंने क्लियर कर दिया, ये भी नहीं आंसर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई नहीं तो होगा ही, कुछ ना कुछ आंसर होगा। यानी क्या बोलते हैं, इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिवकी दर्रा। दर्रा भी सुना होगा आपने, तो शिवकी से ये एंटर होगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है सतलुज नदी कितने जिलों में बहती है? ये मैंने पहले भी बोला था आपको, जब मैंने पहले शुरू किया था। आप देख सकते हैं पीछे, आप देख सकते हैं कि मैंने बोला था ये, ठीक है। आप पीछे भी कर सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। 6 जिला, 5 जिला, 7 जिला या 4 जिला, आगे आएगा भी, क्रोनोलॉजिकल बताऊंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 6 जिलों में एंटर करती है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमें आगे आएगा ये क्वेश्चन कि भी कहां कहां होते थे। सतलुज नदी बिलासपुर को छोड़कर किस राज्य में प्रवेश करती है? राज्य बताना है, जाती कहां है? हिमाचल में थोड़ी रुकेगी भाई, है तो फिर तो अगर पानी रुक गया तब तो हिमाचल ही साफ हो गया ना, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पता आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने, हरियाणा में, हरियाणा तो बहुत नीचे रह गया, ठीक है। पंजाब, जम्मू कश्मीर ऊपर को तो जाते ही नहीं है, ऊपर को तो आपने देखा होगा चीनाब नदी जाती है, रावी नदी जाती है, इसका मतलब है कुछ तो नीचे का है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखना है। तो ये होती है जी पंजाब में। आगे जाके ये कहां मिलेगी? ब्यास नदी भी इससे मिलेगी, इससे आपको पता, रोपड़ जगह है वो भी पता चलेगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा जी? पंजाब। कहां जाती है, किस राज्य में? पंजाब में, ठीक है। अगला है सतलुज नदी बिलासपुर के किस स्थान से पंजाब में प्रवेश करती है? अब जगह बताओ भाई, ये कहां प्रवेश करती है? आपने जगह बतानी है, कहां प्रवेश कहां करती है, ये कहां ये वहां पे जाए। वो भाखड़ा वहां जहां बना है, भाखड़ा गांव, वहां से छोड़कर सीधी जाती है आगे, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पौराणिक कथा होती है, जो पुरानी कथा है के अनुसार सतलुज का मार्ग किसने बनाया था? इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता देता हूं। बाणासुर एक राजा होता था, तो उसकी एक बेटी थी उषा, उसकी एक बेटी थी, और अनिरुद्ध आपको पता होगा कृष्ण का पोता था, ठीक है। तो बोलते हैं कि प्यार हो जाता है, ठीक है, आपस में प्यार हो जाता है दोनों का। और बाणासुर क्या करता है कि बाणासुर शादी नहीं होने देता। फिर कृष्ण आता है और फिर प्रद्युम्न के साथ, और यहां आ जाता है। और बाद में इससे पहले क्या होता है कि बोलते हैं कि बाणासुर ने ही सतलुज नदी लाई थी, बाणासुर के साथ ही सतलुज नदी इंडिया में क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में आई। तो इसके पीछे स्टोरी है। और बाद में जैसे मैंने बताया कि यहां पर जैसे कृष्ण आता है तो कृष्ण युद्ध लड़ता है, जिसमें बाणासुर हार जाता है, जिसके कारण दोनों की शादी हो जाती है। अनिरुद्ध और उषा वापस चली जाती है कृष्ण के साथ, और यहां पर प्रद्युम्न रामपुर बुशेर की स्थापना करता है, ठीक है। तो ये भी आपको बताना चाहिए। बोलते हैं कि बाणासुर जो था उसने लाई थी अपने साथ, किसने मार्ग बनाया था? बाणासुर। तो ये मैंने स्टोरी बताई, ना तो प्रद्युम्न आएगा, ना अनिरुद्ध आएगा, ना रुद्रजीत सिंह आएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्टोरी में कवर हो गया सारा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, मंडी में इमला बिमला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमला बिमला नदी किस स्थान पर मिलती है? ये किस स्थान पे मिलती है ये बताना है आपने। निर्मंड, निर्मंड कहां से मिलेगी? निर्मंड तो पता ही होगा आपको, कुल्लू में है, ठीक है।
तत्तापानी, करसोग या कोई नहीं। ठीक है, तत्तापानी आपने सुना होगा, गर्म पानी का झरना। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो आएगा तत्तापानी, यानी इमला मिमला घाटी भी है, मंडी की है ये, और नदी भी है। ठीक है, ये याद रखना आपने। ठीक है, अगला है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किन किन जिलों में बहती है। अब आया ना वो क्वेश्चन, अब आया ना वो क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किन किन जिलों में बहती है। अब बताना है, इसमें आपको 3 ऑप्शन देता हूं, तीनों बता दो आप। ठीक है, और एक लिखता हूं मैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक लिखता हूं इसमें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर सही होगा आपका किन्नौर। ठीक है जी, ये याद रखना, मान के चलो ये इंडिया मैप है हिमाचल प्रदेश का, यहां से एंटर हुई, यहां शिमला में एंटर हुई। ठीक है, फिर ये बाउंड्री बना दी है, ये बाउंड्री बना रही है ये, और यहां पे ये बिलासपुर में एंटर कर रही है। इसका मतलब है किन्नौर नंबर 1 पे आएगा, शिमला उसके बाद आएगा, उसके बाद आपका कुल्लू आएगा, उसके बाद आपका मंडी, फिर इसके बाद आएगा आपका सोलन, इसके बाद आएगा बिलासपुर। यानी 6 जिले होकर जाती है। 2 जगह बाउंड्री बनाती है, वैसे 3 कह सकते हो आप, मतलब बीचों बीच आते जहां पे किन्नौर, शिमला और बिलासपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैंने क्रोनोलॉजिकल बता दिया आपको। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नोगली खड्ड सतलुज नदी में किस स्थान पर रामपुर में पहले बता दिया मैंने आंसर। ठीक है, पर ये कहां मिलती है सतलुज से, रामपुर में, इसको मैं ऑलरेडी बता दिया है, यानी रामपुर। इसका आंसर क्या होगा, रामपुर में। तो ये भी आपने याद रखना है। अगला है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील किस नदी पर बनी है, और इजी होगा क्वेश्चन, तो ये तो आपको पता ही होगा ये। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि लंबाई कितनी है भाई उसकी, जो गोविंद सागर झील है। ठीक है, लंबाई बतानी आपने, लंबाई हो जाएगी इसकी 88। ठीक है, और क्षेत्रफल हो जाएगा 168। स्थापना मैंने ऑलरेडी बताई आपको। ठीक है, ये सारे कवर कर दिए मैंने आपको इस चीज के बारे में। कृत्रिम झील पता, गोविंद सागर झील गुरु गोविंद सिंह के नाम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये इतने आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो अभी जेबीटी एंट्रांस होगा, जेबीटी कमीशन होगा, टीजीटी का जो आने वाले समय भी होगा, और जो भी हिमाचल प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे एचएस हो, एलाइड हो, आप हिमाचल प्रदेश की जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर सिस्टम, क्योंकि हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, हर ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इसकी के साथ हम एक नए वीडियो के साथ ऐसे ही डिटेल के साथ आपको वीडियो लाएंगे, और जो आपके एग्जाम के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तब तक के लिए धन्यवाद।